दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के बाहरी परिसर में सर्वधर्म सभा हुई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इंटरफेथ फोरम के बैनर तले आयोजित इस प्रार्थना सभा में मौजूद विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं ने खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाने को लेकर वैश्विक अपील करते हुए कहा गया कि फिलहाल वैक्सीन ही जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। फोरम के सेक्रेटरी एएच खान ने बताया कि वैक्सीन को लेकर भ्रम को दूर करने के लिए आध्यात्मिक व धार्मिक गुरुओं को एक मंच पर आना जरूरी था। उन्होंने कहा कि बोध गया विश्व में शांति, प्रेम, सहिष्णुता और करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से वैक्सीनेशन को लेकर जारी संयुक्त अपील के अपने मायने हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की त्रासदी से किसी न किसी रूप में हर कोई प्रभावित हुआ है। इस कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार भगवान सिंह, उपाध्यक्ष सरदार रौनक सिंह, अखिल भारतीय भिक्षु संघ और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के सेक्रेटरी भिक्षु प्रज्ञादीप, राजाचार्य मंत्रालय विष्णुपद के पंडित राजा आचार्य, बोध गया मठ के कृष्णागिरी, तिब्बत मंदिर के तेंजिंग फुतविक, इस्लामिक सेंटर बोध गया के मोहम्मद जावेद व सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। धर्मों के लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, सभी धर्मों के लोग वो अपील करने के लिए हुए हैं कि कोरोना जैसी महामारी जो फर्स्ट वेव आया उसमें सरकार अपना जनता का अपूर्ण योगदान हुआ, उससे जो फर्स्ट वेव समाप्त हुआ। दूसरी वेव में भी जनता और सरकार ने ये किया, लेकिन तीसरी वेव भी आने वाली है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना के बारे में, वैक्सीन के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं और मास्क के बारे में वो बिल्कुल वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो हमारी सोशल डिस्टेंस है उसका भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन सब के बारे में मेरा अपील ये है कि जो जहाँ भी हैं वो जो है मास्क लगावे और जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर लगावे, अफवाह में नहीं फैले, क्योंकि अफवाह से आपकी जान चली जा सकती। कोरोना एक वायरस ऐसा वायरस है कि धूल कण मिला रहता है और मिल करके इसका जो ये कील की भांति होता है, कील की भांति जहाँ नाक से गया अंदर कि गले को खाना शुरू करता है। अगर छाती में गया तो छाती को खाना खाता है, आदमी बेबस हो जाता है। इतना माने कि आपको दर्द भरी ये जो है मृत्यु किसी दूसरे से नहीं होती है, ये दर्द भरी मृत्यु नहीं हो और जो है आप स्वस्थ रहें, ये सारा बनी भारत सारे संसार के लोग स्वस्थ रहें, इसलिए हम लोग अपील करने के लिए आए हैं। हम भगवान बुद्ध के धर्म से हैं। भगवान बुद्ध और जय भीम के मानने वाले जितने भी लोग हैं जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या संसार में जितने भी लोग हैं, उनसे अपील यही है कि वैक्सीन जरूर लें, अफवाह में मत फैलें और जो है आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो है आपको हाथ मुंह हमेशा साफ रखें। तो ये हमारी अपील है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भिक्षु प्रज्ञादीप है और मैं अखिल भारतीय भिक्षु संघ प्लस IBC का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ने बहुत सी बातें बता दी हैं। आज की ये महत्वपूर्ण मीटिंग केवल इसलिए बुलाई गई है कि विश्व में जो विक्टिमाइजेशन, जितने लोगों की मृत्यु हो गई उनकी तो आत्मा की शांति के लिए करेंगे ही, लेकिन अभी जो बचे हुए हैं थर्ड वेव में, जिसका जिक्र इन्होंने किया कि ख़ास करके डॉक्टर मनीष जो अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोरोना के नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने एक गाइडलाइन इशू की है, उनसे हम लोग कांटेक्ट में हैं और WHO ने भी, कि इसका इलाज इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने का है। जो मेडिसिन भी हम दे रहे हैं इम्यूनिटी इंक्रीज़ करे, वो आपको करते रहो और साथ साथ मेडिटेशन भी करो। एक तरफ मेडिकल अप्रोच, दूसरी तरफ हमारा स्पिरिचुअल अप्रोच, दोनों मिलकर के जब हमारा मोरल वैल्यूज भी हाई होगा तो मेडिसिन इफेक्टिव ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू नॉन मेडिटेशन या नॉन स्पिरिचुअल अप्रोच। इसमें 2 फीट 2 गज की जो दूरी है वो एक उसकी अहमियत है। ये जो नाक पर आप लगाए हुए हैं, कभी कभी हम नाक खोल देते हैं जो ठीक नहीं है, तो नाक से ये करके हाँ कहीं लगाए नाक पर हमारे लगाने का मतलब ये है कि जो वायरस है वो नाक से और मुंह से इमीडिएट जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी हम नीचे नाक कर देते हैं, जो हमारी मजबूरी भी होती है, लेकिन उसको अवॉइड करें। सैनिटाइजेशन के लिए जाए तो हाथ भी धोएं, साफ कर लें और साथ साथ
जो दूरी है उसमें ये बिल्कुल धक्का धुक्की बाजार मार्केट जो खुल गई है, तो ये हमारा अपना विवेक कहता है, हम भारत के लोग हैं, हम सब लोग हैं कि उसको मेंटेन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरे अलग अलग कल हमारे पास ये सरदार जी मौजूद हैं, 1 महीने से इसमें जो गरीब लोग भूखे थे 1 महीने तक खाना इन लोगों ने खिलाया। कल लंगर का आखिरी दिन था, गुरु तेग बहादुर गुरु जी वो ये फिर बोलेंगे। और रोटरी क्लब से भी हो रहा था। आप बताइए, आप अपने धर्म में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे धर्म का संदेश ये है कि उसमें कहा गया है कि मौत पर तो यकीन रखना है, कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, उसको जब और जहाँ जिस समय आना है आ ही जाना है। लेकिन हेल्दी रहना, बीमारी अगर है तो उसका इलाज भी बताया गया। ये सुन्नत है। प्रोफेसर मोहम्मद ने वाज़े तौर पर कहा कि अपने हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय उस ज़माने का हकीम, डॉक्टर, फिजिशियन जो बताए उसको फॉलो करें। अभी हमारा जो बेस्ट बड़ा फिजिशियन तो WHO है जो हमको गाइडलाइन दे रहा है, उसकी जो गाइडलाइन है वैक्सीन के मुताबिक बड़ा कंफ्यूजन मेरे ट्रेंडिंग है, तो उसमें हम बड़े सतर्क रहें। और अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो हमने से कोई टेक्निकल उसका एक्सपर्ट नहीं है, आप अपनी संतुष्टि कर लीजिए, लेकिन जिस वैक्सीन में आपको ये हो वैक्सीन लीजिए ज़रूर, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोरोना हो भी तो उसका फोर्स उतना नहीं हो, आप पर उतना इफेक्ट नहीं हो। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजमत हुसैन एज खान है, मैं सेक्रेटरी इंटरस्टेट फोरम हूँ। और आज हम लोगों ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल और हम ये सारे धर्म के, देखिए पंडित राजा आचार्य जी भी आ गए हैं, और इसलिए पंडित राजा आचार्य आ रहे हैं कि सारे विश्व के लोग सनातन धर्म से वो पूछेंगे, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन में कर देता हूँ। वो बताएंगे कि हम सारे धर्म के लोगों के लिए विश्व शांति के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेरित करें। ये सब्जेक्ट विषय प्रवेश है। सर्वप्रथम सिख समुदाय और अपने सिख धर्म की ओर से गया गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से हमारे अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उपाध्यक्ष रौनक सिंह है। आज जो कोरोना महामारी का जो दूसरा लहर आया वेव 2, जैसा हम लोगों ने वेव 2 में देखा, वेव 1 में बहुत लोग बीमार पड़े थे सिर्फ, लेकिन वेव 2 में कई लोगों की मौत हुई। सिर्फ आम लोगों की नहीं, हम सब लोगों ने देखा कि पूरे देश विदेश पूरी दुनिया में कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर और कई साइंटिस्ट भी मरे इस वेव से। तो अभी तक जो भी साइंटिस्टों के द्वारा शोध किया गया है उसमें कहीं पर भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोई अचूक दवा अभी तक खोज नहीं हो पाया है। उसकी एकमात्र उपाय सिर्फ यही है कि वैक्सीनेशन अभी हम लें, और वैक्सीनेशन से ही इसका बचाव किया जा सकता है। साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड जो एक मैसेज है कि हाँ 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। तो मास्क इसलिए कि हाँ मास्क से अगर सामने कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो अगर संक्रमित है तो उससे हम संक्रमित ना हो, कम से कम ये एक बचाव रहे। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे हैं, खास करके भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं या गलत मैसेज इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। तो एक भारतीय होने के नाते मैं देश विदेश और तमाम भारतीयों से ये खास निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह की किसी भ्रम में ना आए, किसी की इस तरह बहकावे वाली बातों में ना पड़े। आप हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर लें और अपनी जान की सुरक्षा आप स्वयं करें। नाम बता दीजिए। मैं रौनक सिंह सेठ, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गए। क्या आप कहना चाहेंगे? संपूर्ण विश्व एवं भारतवर्ष में अभी जो भयंकर महामारी चल रही है, और इस महामारी में लाखों लोग जो हैं मृत हुए। हमारे सनातन धर्म में जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इतने दिनों में लोग कोरोना से मृत होने के कारण कई लोग अकाल मृत्यु हो गए। तो हमारे सनातन धर्म की ओर से, विष्णुपद की ओर से अभी उन सभी का अकाल मृत्यु का श्राद्ध भी किया गया। और जो लोग अभी पीड़ित हैं या जो सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने जीवन को संलग्न करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए जो भारत सरकार और बिहार सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं कोरोना महामारी के लिए, जो टीकाकरण हो रहा है उसे अवश्य लें। जैसा कि प्रथम डोज और द्वितीय डोज, दोनों डोज को लेते हुए अपने को सुरक्षा रखते हुए जितना हो सके अपने स्थान पर, अपने घर पर सुरक्षित रहें जब तक ये महामारी टल नहीं जाती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित भाग भवेत्। आपने दोनों डोज ले चुके हैं क्या? नहीं, मैंने प्रथम डोज लिया था अभी 11 मई को, द्वितीय डोज जो है वो 15 अगस्त के दिन हमें मिला है, और ये दोनों डोज लेने के बाद ही मैं कहीं बाहर कार्यक्रम या किसी यात्रा में जाऊंगा। तब तक के लिए पिछले 2 साल से हम अभी गया में ही हैं, कहीं यात्रा नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना का एक ऐसा भयंकर महामारी चल रही है। पंडित राजा आचार्य, मंत्रालय रामाचार्य, वैदिक पाठशाला, विष्णुपद, गया क्षेत्र।